एक यंग डॉक्टर की जिंदगी यूं ही खत्म। द कोलकाता ट्रेजेडी। कोलकाता, जो सिटी ऑफ जॉय कहलाता है, हाल ही में एक भयानक जुर्म का गवाह बना जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। एक यंग, सपनों और उम्मीदों से भरी हुई महिला डॉक्टर एक बर्बर हमले का शिकार हुई और उसकी जिंदगी दुखद रूप से खत्म हो गई। इस घटना ने शहर और पूरे देश को सदमे और शोक में डुबो दिया है। पीड़िता, एक समर्पित मेडिकल प्रोफेशनल, कोलकाता के एक प्रसिद्ध अस्पताल में काम करती थी। उसकी असामयिक मृत्यु ने मेडिकल क्षेत्र और उसके बाहर एक शून्य पैदा कर दिया है। इस घटना ने देश भर में आक्रोश और विरोध प्रदर्शन भड़का दिए हैं, जहां नागरिक पीड़िता और उसके परिवार के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। महिलाओं, खासकर उन महिलाओं के लिए जो असुरक्षित माहौल में काम करती हैं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम की मांग तेज हो गई है। यह त्रासदी भारत में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के गहरी जड़ों वाले मुद्दे को दूर करने के लिए सामूहिक कार्रवाई की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करती है। ब्रूटल सच्चाई, अनवेलिंग द क्राइम। यंग डॉक्टर नाइट शिफ्ट में अस्पताल में अकेली थी। हमले के डिटेल्स जैसे जैसे सामने आए, वो बहुत ही भयावह थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने अपराध की जघन्य प्रकृति की पुष्टि की, जिससे पता चला कि उसे कितनी हिंसा झेलनी पड़ी। अपराधी ने पीड़िता को निशाना बनाया, देर रात उसके असुरक्षित होने का फायदा उठाया। क्राइम सीन ने एक भयानक तस्वीर पेश की, जो इस कृत्य की बर्बरता को दर्शाती है। यह घटना हमारे समाज में मौजूद क्रूरता की एक भयावह याद दिलाती है। जांच, सीकिंग जस्टिस फॉर द विक्टिम। कोलकाता पुलिस ने यंग डॉक्टर की हत्या की पूरी जांच शुरू कर दी। अधिकारियों ने तुरंत कार्य करते हुए क्राइम सीन से सबूत इकट्ठा किए और संभावित गवाहों से पूछताछ की। जांच का उद्देश्य सच्चाई का पता लगाना और अपराधियों को न्याय के कटघरे में खड़ा करना था। जांच में चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसमें शुरुआत में गवाहों की कमी और अपराध और उसके पता लगने के बीच के समय का अंतर शामिल था। यंग डॉक्टर के लिए न्याय की मांग सबसे महत्वपूर्ण हो गई, न केवल उसके दुखी परिवार के लिए बल्कि पूरे देश के लिए। मामले को उजागर करने में मीडिया ने अहम भूमिका निभाई, इसे राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान दिलाया। टेलीविजन चैनलों ने 24 घंटे कवरेज प्रदान की। पीड़िता के परिवार, कानूनी विशेषज्ञों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का इंटरव्यू लिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दुख, क्रोध और एकजुटता व्यक्त करने का माध्यम बन गए। पीड़िता के लिए न्याय की मांग करने वाले हैशटैग देश भर में ट्रेंड करने लगे, जो सामूहिक आक्रोश और नुकसान की साझा भावना को दर्शाते हैं। जनता के आक्रोश और मीडिया की जांच ने अधिकारियों पर जांच में तेजी लाने और आरोपियों के लिए निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने का भारी दबाव बना दिया। सड़क पर उत्पीड़न से लेकर घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न और यहां तक कि हत्या तक, महिलाओं को कई तरह के अपराधों का शिकार होना पड़ता है, जिनकी रिपोर्ट अक्सर नहीं होती है और न ही सजा मिलती है। न्याय किए जाने, शर्मित किए जाने या अविश्वास किए जाने के डर से कई महिलाएं अपने खिलाफ किए गए अपराधों की रिपोर्ट करने से बचती हैं। इस घटना ने महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे को दूर करने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता पर देशव्यापी बहस छेड़ दी। इसमें कठोर कानून प्रवर्तन, तेज न्यायिक प्रक्रियाएं और सामाजिक दृष्टिकोण में बदलाव शामिल है, जो लैंगिक असमानता और महिलाओं के खिलाफ हिंसा को कायम रखते हैं। सबसे पहले, कानून प्रवर्तन को मजबूत करना महत्वपूर्ण है। इसमें महिला पुलिसकर्मियों की संख्या में वृद्धि, महिलाओं के खिलाफ अपराधों के प्रति लिंग संवेदनशीलता के प्रति जागरूकता में सुधार और ऐसे अपराधों की त्वरित और प्रभावी जांच और अभियोजन सुनिश्चित करना शामिल है। दूसरा, एक सुरक्षित सार्वजनिक वातावरण बनाना आवश्यक है। इसमें स्ट्रीट लाइटिंग में सुधार, सुरक्षित और भरोसेमंद सार्वजनिक परिवहन की उपलब्धता सुनिश्चित करना और सुरक्षा बढ़ाने और अपराध को रोकने के लिए
सीसीटीवी कैमरे और मोबाइल एप्लीकेशन जैसी तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देना शामिल है। महिलाओं के लिए एक सुरक्षित भारत बनाना एक सामूहिक जिम्मेदारी है। इसके लिए सरकार, कानून प्रवर्तन एजेंसियों, नागरिक समाज संगठनों और व्यक्तियों की प्रतिबद्धता और सहयोग की आवश्यकता है।